Hello friends, under your prescribed syllabus of spectrum differential equation of BA BSc semester 1, we are further going to discuss our topic number 2 of chapter 2, differential equation of first order and first degree. Under this chapter हमने क्या करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. चैप्टर नंबर 2 में क्या डिस्कस करना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के सॉल्यूशंस की बात करनी है. फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होएगी, उसका डिग्री भी कितनी होएगी 1, और ऐसी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस की बात करनी है. इसके सॉल्यूशंस हैं जो आपके पास, हम 5 टाइप्स डिस्कस करेंगे. आप वीडियो को यहाँ पे रोक के इन 5 टाइप्स डिफरेंशियल इक्वेशन के 5 टाइप्स के सॉल्यूशंस की बात करेंगे. पहली आपकी टाइप होएगी वेरिएबल सेपरेबल, जहाँ पे हम अपने डिफरेंशियल इक्वेशंस को वेरिएबल्स को सेपरेट करके सॉल्यूशन की बात करेंगे. इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसके वेरिएबल को सेपरेबल ना किया जा सके पर हमको उसको फिर भी इक्वेशन रिड्यूस करेंगे वेरिएबल सेपरेबल में. दिस टाइप होमोजीनियस इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री सेम हो. इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस इक्वेशन. एंड आगे हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर. ऐसी टोटल, आई मेड दिस टर्म एज 5th 6th बट दिस इज अ टोटल टाइप. ऐसी सॉल्यूशंस की बात करेंगे जो इन 5 सब टाइप्स में डिवाइड होके सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे. सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं. फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन में आपको क्या है, कहते हैं अ जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री इज एन इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन. कैसे कहते हैं, किस फॉर्म की होगी जिसकी ऑर्डर कितना आएगा 1 और डिग्री भी कितनी होगी 1, इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. एक तो हम इसको इस डेफिनेशन से बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट डिग्री है और फंक्शन किस बात का होना चाहिए, एक्स और वाई का. और mdx प्लस dy वेयर m इज फंक्शन ऑफ x एंड n इज फंक्शन ऑफ y, क्योंकि इनका डेरिवेटिव एक तरह से इसको वेरिएबल सेपरेबल ही किया हुआ है. वो हम वेरिएबल सेपरेबल टाइप में पढ़ेंगे, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा. आगे आपके लिए ये आपके BA BSc के सिलेबस में इम्पॉर्टेंट हो ना हो, बट आपके MSc और नेट की प्रिपरेशन के लिए इस टॉपिक को हम जनरल हिंदी लैंग्वेज में समझ लेते हैं. कहते हैं एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम. एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम किस चीज़ की बात करती है कि सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वो एग्जिस्ट करता है और क्या होता है, यूनिक. सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जिस्टेबल एंड इट इज़ यूनिक. क्या कहते हैं वो, कहते हैं अगर कोई देयर सेइंग कि अगर कोई, कहते हैं अगर कोई फंक्शन और उसका पार्शियल डेरिवेटिव, कहते हैं अगर कोई फंक्शन मान लो x² प्लस y², अगर कोई फंक्शन और उसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, विद फंक्शन तो हमारा हो गया x, y, और इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया f कर ली y इज इक्वल टू y का फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y पार्शियली. दैट मीन्स x वाली टर्म्स क्या होगी आपकी कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव 2y. कहते हैं अगर कोई फंक्शन और उसका पार्शियल डेरिवेटिव दोनों क्या हो, कॉन्टीन्यूस मतलब किसी पॉइंट पे उनकी वैल्यू नॉन एग्जिस्टेबल ना हो. कोई फंक्शन और उसका पार्शियल डेरिवेटिव दोनों किसी एक सिंगल डोमेन, मान लो 0,0 पॉइंट दिया हुआ है, इसमें 0,0 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई 0, इसमें 0 पुट किया तो फंक्शन की वैल्यू क्या आई 0. कहते हैं अगर कोई फंक्शन और उसका पार्शियल डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्टेबल तो है ना, चाहे वैल्यू 0 आ गई, दोनों एग्जिस्टेबल हो, देन देयर एग्जिस्ट वन एंड ओनली वन फंक्शन. कहते ऐसे फंक्शन का, कहते जो क्या है, सोल्यूशन पक्का एग्जिस्ट करेगा इन सम नेबरहुड ऑफ P. ठीक है, अगर कोई फंक्शन और उसका पार्शियल डेरिवेटिव दोनों कॉन्टीन्यूस हो किसी डोमेन में 0,0, इस डोमेन में ले लिया ना हमने 0,0, तो कहते ऐसी डोमेन में ऐसे फंक्शन के अगर 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है तो ऐसी डोमेन में उसका कोई ना कोई और सोल्यूशन भी पक्का एग्जिस्ट करेगा, विच इज़ एग्जिस्टेबल एंड यूनिक. ठीक है,
Now we will study the first method of solving differential equation of first order and first degree. ये तो क्या था, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की डेफिनेशन कर ली, एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम. अगर आप इसको ना भी करो अभी BA BSc के सिलेबस में, दैट इज सफिशिएंट. इसकी 5 टाइप्स में से फर्स्ट टाइप को डिस्कस कर लेते हैं हम. फर्स्ट टाइप को डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू करेंगे. फर्स्ट टाइप को डिस्कस करने के लिए आपके बच्चे कुछ स्टेप्स होंगे सॉल्यूशन के कुछ स्टेप्स होंगे. उसके लिए हम सबसे पहले करते हैं एग्जांपल नंबर 3. कहते हैं सॉल्व करो डिफरेंशियल इक्वेशन को. फर्स्ट टाइप में करने के लिए आपके बच्चे 2 स्टेप्स हैं. स्टेप नंबर 1, सेपरेट करो वेरिएबल्स को, वेरिएबल सेपरेशन. स्टेप नंबर 2 आपको करना है टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. बस टाइप नंबर 1 में आपको कैसे करना है, फर्स्टली वी हैव टू डू द वेरिएबल सेपरेशन, देन टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स. सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है. डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है. वेरिएबल सेपरेबल करने का मतलब क्या है, वाई वाली टर्म्स को आपने एक साइड लेके आना है और एक्स वाली टर्म्स को एक साइड लेके जाना है. वाई वाली टर्म्स को जब एक साइड लेके आते हैं, वाई वाली टर्म्स को हम एक साइड लेके आने की कोशिश कर रहे हैं. साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, वो क्या बनाओ 2 साइन ए कॉस बी, जिसको आप CD फॉर्मूला भी कह देते हो. देन अब इसको इधर वाई वाली साइड लेके आना आसान है, एक्स को एक्स वाली साइड लेके जाना आसान है. वाई वाली टर्म जब एक साथ सेपरेट होगी, एक्स वाली टर्म एक साथ सेपरेट होगी, इनकी डेरिवेटिव भी अलग अलग हुए. देन टेक द सेकंड स्टेप इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. सिंपली वेरिएबल सेपरेबल में आपको कुछ नहीं करना, वेरिएबल्स को एक जगह पे सेपरेट करना है. एक्स वाली टर्म एक साइड, वाई वाली एक साइड, देन टेक इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. देन फर्दर you had to solve the integration by your own formulas.